अगर माँ, बाप, भाई जो जिन्होंने ज़िना किया हो और जो बदकार और जिन्होंने खुदकुशी की हो, ऐसे माँ बाप जो गुजर गए हों या ऐसे बहन भाई जो गुजर गए हों या जो जिंदगी में हों, तो उनके साथ हम मरने से पहले और मरने के बाद हमारा क्या सलूक होगा सिला रहमी के एतबार से? देखिए, पहले इसका जवाब मेरा ख्याल है मैं दे चुका हूँ, लेकिन चूंकि आपने उनके गुनाहों का तज़किरा किया और गुनाह बड़े बड़े हैं, तो ये ज़हन में रखिएगा कि इंसान और अल्लाह के दरमियान जो राबता है, इस राबते में शिर्क सबसे बड़ा गुनाह है। कुरान करीम में हज़रत लुक़मान की ज़बान से अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत को बयान किया है कि हज़रत लुक़मान ने अपने बेटों से कहा या अपने बेटे से कहा, या बुनैया ला तुश्रिक बिल्लाह इन्नश्शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम। ए बेटे, तू शिर्क न कर, इसलिए कि सबसे बड़ा जुल्म शिर्क करना है, यानी अल्लाह पर जुल्म है ये। लेकिन वही मुशरिक जब एक दफ़ा पलट कर अल्लाह की तरफ आता है तो अल्लाह उसके तमाम शिरकिया गुनाहों को माफ़ कर देता है। इंसान बाज़ औक़ात जज्बात में आकर हराम काम अंजाम देता है, चाहे वो जिनसी हवाले से हो, चाहे वो अक्ल व शुर्ब खाने पीने के हवाले से हो, चाहे वो किसी और हवाले से हो। लेकिन अगर किसी दिन वो पलट कर खुदा की तरफ आना चाहे तो खुदा उसके दरवाजे बंद नहीं करता। इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम के दौर में गालिबन जो मुझे याद पड़ता है, एक शख्स ने आकर कहा कि इब्न रसूलल्लाह, मैं एक जिंदानबान से मिला, मैंने देखा कि वो अब शराब पीता है और नमाज वगैरह नहीं पढ़ता। मैंने वजह पूछी तो उसने कहा कि मैंने आले मोहम्मद के बेगुनाह लोगों को ज़िबह किया है, कत्ल किया है। अब मुझे ये एहसास हो रहा है कि मैं अब काबिल बख्शिश तो हूँ ही नहीं। जब मैं ऐसे बड़े बड़े गुनाह कर चुका हूँ कि मेरी बख्शिश नहीं हो सकती, तो अब मैं नमाज पढ़ के क्या करूँ, अब मैं रोज़ा रख के क्या करूँ, अब मैं बुराई क्यों ना करूँ। इमाम को जब ये ख़बर मिली तो इमाम ने फरमाया, ये इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम की बात कर रहा हूँ, इमाम ने फरमाया कि उसके वो जो गुनाह थे कत्ल के, बेगुनाहों को मारने के, बड़े गुनाह थे, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन उन तमाम गुनाहों से ज़्यादा बड़ा गुनाह अल्लाह की रहमत से मायूस होना है। अल्लाह और बंदों के दरमियान जो रिश्ता है वो रहमत वाला रिश्ता है, इसलिए उस रिश्ते को अल्लाह और बंदे के दरमियान कायम रहने दें। वो जाने, उनके अमाल जाने। आपको क्या करना चाहिए, सवाल यह है, अगर आपके इन रिश्तेदारों से राबते की वजह से उनके गुनाहों का असर आप पर और आपकी फैमिली पर होता है, उस माहौल में जाने की वजह से या किसी भी वजह से, जिससे आप भी मुतासिर होती हैं, यानी आप गलत राह पे चढ़ती हैं, फ़र्ज़ करें, या आपके बच्चे गलत राह पर चढ़ सकते हैं, उस सूरत में उस खराबी से बचने के लिए अपने आप को बचाना ज़रूरी है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो फ़लान ने फ़लान बुरा काम किया, वो जाने, उसका रब जाने। अगर वो आपका रहीम का रिश्तेदार है तो फिर आपका फ़र्ज़ है कि आप अपनी तरफ से उस रिश्ते की जो ज़रूरतें हैं, तकाज़े हैं और फ़राइज़ हैं, उनको आप तर्क न करें। अल्लाह तबारक व तआला आपके लिए अपने रहमत के दरवाज़े खोल देगा इंशाअल्लाह ताला।